हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 20। यदि अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 20 देखें, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है। 21 में क्या दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। जी हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं, हमको बताना है इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पर हमारे कौन कौन फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें टोटल 3 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट की बात करेंगे तो हम बेसिकली इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला तो हम इसको थ्योरी वाइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स, जो हमारा फंक्शन है ये साइन एक्स है, और क्या है हमारा कॉस एक्स। तो हम फंक्शन को मान लेते हैं जी एक्स, जो साइन एक्स को हमने क्या मान लिया जी एक्स। जो भी हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लिखते हैं साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। जो हमारा साइन एक्स होगा वो कंटिन्यूअस होगा सारे के सारे रियल नंबर्स पर, ठीक है। और हमारा एंड जी एक्स की बात, और हम कॉस एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एच एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमारा जो कॉस एक्स भी होगा वो कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर को, पहला तरीका बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि हमारे ये दोनों फंक्शन है तो इनका जो होगा सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। देखो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है, हमने कोई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी ना थ्योरम में, थ्योरम 1 में क्या पढ़ी थी, जो हमारी यदि हमारे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, यदि हमारा किसी भी दो फंक्शन का हम प्रोडक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो आपस में दोनों फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। यदि हमारे दोनों फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है, देखो हमारा साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है और हमारा ये क्या आएगा, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है। सो इसका मतलब होगा द सम ऑफ साइन एक्स, जो हमारा फंक्शन को सो द सम ऑफ साइन एक्स प्लस, या फिर लिख सकते हैं सो द सम ऑफ जी एक्स प्लस एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, यहां पे लिखेंगे कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो हमारे इनका कंटिन्यूअस क्या होगा, फॉर ऑल रियल नंबर। तो हम एक तो देखो ये पहला तरीका हो जाता है, ये तो सिंपल सा हो जाता है। तो इन दोनों का सम कैसा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। जो ऑल रियल नंबर, जो हमारे साइन एक्स और कॉस एक्स होंगे वो भी कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे ऑल रियल नंबर पर। अब हम बात करते हैं, ये तो हो जाए हमारा पहला। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले की। सेकंड वाले फंक्शन में हमारे लिए क्या दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की बात की गई है। तो देखो साइन एक्स की बात करें, जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या यहाँ पे लिखा साइन एक्स प्लस एक्स। यदि हमारा साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा और माइनस और कॉस एक्स कंटिन्यूअस होगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी कैसा होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब देखो हमको पता है साइन एक्स, हमारे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। यदि हमारा साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, और साथ ही एच एक्स मान लेते इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, सो बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, इसका मतलब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम बी के लिखेंगे, यहाँ से हम बी पॉइंट की बात करते हैं। सो द डिफरेंस ऑफ, इसके नीचे लिख रहे हैं सो द डिफरेंस ऑफ जी एक्स, सॉरी सो द डिफरेंस ऑफ जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब होगा ऑल रियल नंबर, ये दोनों भी आपस में कंटिन्यूअस होंगे पूरे रियल्स नंबर पर, ठीक है। अब उसके बात करते हैं हम थर्ड वाले के। थर्ड वाले में भी हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों भी आपस में कंटिन्यूअस हो जाएंगी। क्यों, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, जो इनका प्रोडक्ट है साइन एक्स, यदि हमारे दो फंक्शन कंटिन्यूअस है फिर उसका हम अलजेब्रा का मतलब ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, इनटू करें मतलब। तो अब यदि हम इनका कुछ भी करेंगे तो वो कैसा आने वाला हो, कंटिन्यूअस। कब आएगा, जब ऑलरेडी हमारे पास दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और उनका हमारे लिए अलजेब्रा के फॉर्म में दिया हो। तो ये अलजेब्रा के फॉर्म में, अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन, जो भी डिवीजन, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब अब यहीं पे हम सी कर लेंगे, सी सो द प्रोडक्ट ऑफ
किसका, cos x फंक्शन कौन सा दिया, सो द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू sin x या फिर आप sin x इंटू cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और रियल नंबर का, या फिर आप लिख देंगे यहाँ पे gx, यहाँ पे क्या लिख देंगे gx इंटू hx। ठीक है, ये तो नेमिंग कर दी थी हमने hx, ये भी लिख सकते हो आप। ये तो हो जाता है पहला तरीका। अब हम बात करते हैं फंक्शन की जगह वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूं। तो देखो, अब हम इसकी मेथड 2 की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी देखो, हमारे लिए किस पॉइंट पर चेक करना, जब ऐसा नहीं दिया रहता, हमें किसी भी पॉइंट पर बात नहीं की गई, तो हम एक नंबर मान लेंगे, लेट सी बी अ रियल नंबर। एक नंबर लेट कर, लेट सी बी अ रियल नंबर। हमने एक नंबर लेट कर लिया है, सी को लेट कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, इस तरीके से हमारा फंक्शन दिया है। हमने क्या माना है, सी बी आर रियल नंबर, जो सी किसको बोल रहा है, बिलोंग कर रहा है एक्स को। तो हमने यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू को क्या माना, एक्स की वैल्यू पर सी माना है। अब वो सी नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है हमारा रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 0 -1 कुछ भी हो, चाहे 1 हो। हमने एग्जांपल के लिए मान लिया 1 मान लिया, सी हमारा रियल नंबर 1। तो फंक्शन की जगह हमने सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम लिमिट चेक करते हैं, लिमिट सी से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह आपकी बार वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी। अब देखो, हमें 1 से हमने 1 सी को क्या मान लिया, सपोज कर लिया था सी, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू सी, अब 1 भी हो सकता है सी, हमने यहाँ पे सी की सी वैल्यू लिखी थी। ठीक है, अब हमसे थोड़ी सी 1 से छोटी लिखना है, लेकिन तब भी तो हमारा एक रियल नंबर ही होने वाला है। तो हम अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू पे क्या लिखेंगे, ये पहले तो फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब एच थोड़ा सा माइनस कर देंगे, तो हम थोड़ी सी वैल्यू करें साइन। अब देखो, सी की जगह हम क्या लिख दें, पहले तो यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगी, लिमिट एच टेंड टू 0, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सी माइनस एच प्लस, यहाँ पे साइन आएगा, पहले क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस एच, और यहाँ पे प्लस कॉस, कॉस को भी लिखे कॉस, और यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब एच की वैल्यू हमारी, एच ऑलमोस्ट इसको टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे एच की वैल्यू, पहले तो हमने यहाँ पे साइन की एच की वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है साइन सी माइनस ब्रैकेट के 0 प्लस कॉस ब्रैकेट के अंदर सी माइनस 0। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं आगे से, लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड के लिए मतलब कि हमें लिमिट, अब सी से हमने 1 माना था, सपोज किया था, अब हम 1 से थोड़ी सी आगे की वैल्यू की बात करेंगे, इस साइड की वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो हम मतलब कि उसमें थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू मान लेते हैं, हम एच मान लेते हैं कि एच, उसमें एच प्लस कर देंगे, एच को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेंगे 0.001 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, इज इक्वल टू लिमिट, अब हमने ये वैल्यू पुट की एच टेंड टू 0। अब एच टेंड टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे साइन की जगह हमने क्या पुट कर देंगे, सी। अब सी में से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो हमने थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉस सी, सी यहाँ पे लिखेंगे सी, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सी प्लस एच, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, आप एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे सी की वैल्यू, अब एच की वैल्यू, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या मिलेगी, साइन सी प्लस एच की वैल्यू 0 प्लस कॉस सी प्लस 0 इज इक्वल टू साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस कॉस सी। कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड, सबसे पहली बात तो देखा करो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब क्या, जो हमारी लिमिट है, लिमिट को हम इस तरीके से साइन ना लगा के इस तरीके से लिख दें। इसका मतलब देखिए, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को ही शो कर दिया है। ठीक है, जो हमारी लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है, और साथ ही साथ में वो क्या आ रही है, फंक्शन की इक्वल में आ रही है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस
cos x is continuous for all real number। जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा सारे के सारे रियल नंबर पर। ठीक है, ये तो हो जाता है हमारा पहला। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी सेम करना है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। जहां जहां पे ये दिख रहा है माइनस साइन, क्योंकि माइनस की बोला गया तो आपको यहाँ माइनस लगाना है। जहां जहां ये प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ भी माइनस का जाएगा, यहाँ भी माइनस का जाएगा, क्योंकि ये माइनस सेम यहाँ पे से कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू सी तो आपको पुट करना है। जैसे यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये जितना भी आएगा ये प्लस प्लस की कोसाइन प्लस, जहां और प्लस कॉस में यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा अकेला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ करता हूं। देखो थर्ड वाले में सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू में हमने लेट सी भी या कोई नंबर माना था सी, जो कि किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर। तो फंक्शन की वैल्यू में हम सी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये हम सी नंबर क्यों ले रहे हैं, सी नंबर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है कि हमारे लिए किस पॉइंट पर चेक करना है कंटिन्यूटी, और हमारे लिए क्वेश्चन बोला है लेकिन कंटिन्यूटी चेक करना है। यदि जब कोई नंबर नहीं दिया रखा तो हम क्या मान लेते हैं, एक सी नंबर मान लेते हैं, और वो क्या करता है, पूरे रियल नंबर पे बिलोंग करता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सी मांगा। अब सी पॉइंट मांगा, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और वो सी हमारा कोई सा भी नंबर हो सकता है, साइन सी इंटू में कॉस सी, इस तरीके से होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट की, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे साइन लिखेंगे, साइन लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी, और फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट को एज इट इज लिखेंगे एक्स टेंड टू। अब यहाँ पे देखो लिमिट, अब सी की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमारे सी से थोड़ी सी कम तो हम उसमें से क्या कर देंगे, एच माइनस कर देंगे, और एच ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें लिखेंगे एच टेंड टू जीरो। ठीक है, एच टेंड टू जीरो लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, अब देखो साइन, और यहाँ पे सी माइनस एच इंटू कॉस सी माइनस एच। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारी एच की वैल्यू बोलेंगे साइन सी, साइन ब्रैकेट के अंदर सी माइनस जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू में कॉस सी माइनस जीरो। तो ओवरऑल अगेन हमारे लिए आंसर क्या आएगा, साइन सी डॉट साइन कॉस, प्रोडक्ट इनका जाएगा साइन सी इंटू में कॉस सी। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट एक्स टेंड टू सी, राइट हैंड लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट। अब जो हमारी क्या निकालें, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो हमारा एच हमें थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू चाहिए, सी हमने सी और नंबर मान लिया था पूरी इक्वेशन में, हमने सपोज कर लिया था कि 2 हमारा सी नंबर था। अब हम पहले लेफ्ट हैंड लिए 2 से कम वैल्यू की फाइंड कर रहे थे, अब 2 से ज्यादा के लिए, अब 2 से ज्यादा मतलब 0 से थोड़ा 0.001 पॉइंट प्लस कर देंगे सी में, और इस 0.11 को हमने क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच, तो यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस एच, अब की बार प्लस एच करेंगे इंटू कॉस सी प्लस एच, और इसको सॉल्व कर देंगे आगे। अब देखो, अब हमने एच टेंड टू जीरो मारा था, अब एच की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे साइन सी प्लस जीरो इंटू कॉस सी प्लस जीरो। तो हमारा ओवरऑल आंसर अगेन कितने आने वाला है, साइन सी इंटू में कॉस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी लिमिट का मतलब है जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो जो हमारी लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, साथ ही साथ में फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी आ रही है। सो द फंक्शन हमारे पास क्या दिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया है हमारे पास, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा हमारे सारे रियल नंबर पर। इसको तो आप बिल्कुल इसके सेम जैसा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए हमने सॉल्व किया।
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जब तक आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट की बात करिए हमारे पास ये फंक्शन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कोसाइन, कोसाइन का मतलब cos x, उसके बाद आता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब cosec x, cosec x ने cosec x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1 में sin x। उसके बाद आता है सेकेंड, सेकेंड को हम किस तरीके से लिखते हैं sec x, sec x को किस तरीके से लिख सकते हैं 1 में cos x। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया कोसेंट, कोटेंजेंट, तो हम इसको कह सकते हैं cot, cot लिख सकते हैं। और cot को किस तरीके से लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं हम cos x में sin x, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं, पहली को तो हम cos पे चेक कर ले और sin पे चेक कर ले कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। पर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा डिवाइड, यदि हम ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वन कैसा हमारा कांस्टेंट फंक्शन, यदि हमने sin x को भी दिखा दिया तो इसका मतलब होगा gx अपॉन में हमारा क्या लिखेंगे hx इज कंटिन्यूअस होगा बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से। तो हम इसके मतलब sin x और साथ ही साथ में क्या कर लेते हैं cos x, इन दोनों को दिखा देते हैं कि हमारे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। यदि ये दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस आ गए तो फिर हम इसको थ्योरी से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं cos x। cos x हमारे पास फंक्शन है cos x। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर, लेट सी बी अ रियल नंबर। ठीक है, हमने एक रियल नंबर मान लिया है जो कि ये सी बिलोंग कर रहा है हमारे पूरे रियल नंबर्स को। और आप क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले फंक्शन चेक करते हैं cos x पे। ठीक है, cos पे चेक करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू हमने क्या माना, सी माना, तो सी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे लिए cos c आ गया। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंड टू c। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे cos x, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा cos c मिल जाएगा। उसके बाद हम पुट वैल्यू करते हैं लिमिट x टेंड टू c, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x लिमिट, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू x टेंड टू c, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, और यहाँ पे अगेन cos x कर देंगे, तो हमारे लिए ओवरऑल क्या मिल जाएगा cos c। इसका मतलब क्या है, जो हमारी लिमिट फंक्शन की वैल्यू जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू आ रही है हमारे राइट हैंड लिमिट के, यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, किसकी आ रही, और वो इक्वल आ रही है हमारी, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही। हेंस फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन f of x इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। जो हमारा फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा सारे के सारे रियल नंबर पर। कैसे किया, देखो सबसे पहले हमने क्यों कर रहा है ऐसा, हमको यदि sin x और cos x पता चल जाए ये दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस है या नहीं। यदि ये दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस हुए तो इसका मतलब होगा इन दोनों को डिवाइड भी कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमको पता है gx अपॉन h ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा यदि हमारे दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया पहला। अब हम बात करते हैं sin x की, तो यहाँ पे भी मान लेंगे लेट सी बी आर रियल नंबर, और जो हमारा c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, तो अब क्या हम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू में हमने ले लिया यहाँ पे sin x। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू के अंदर c को पुट किया तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे sin c मिल जाएगा। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड टू c, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, फंक्शन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी sin c, यहाँ पे लिख देंगे हम sin x लिख देंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा sin c। आप h टेंड टू भी लगा सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे c में क्या लगी छोटी सी वैल्यू क्या कर देंगे h माइनस, लेकिन नहीं करो हमारा आंसर तब भी क्या आने वाला होगा सेम आने वाला होगा। ठीक है, ऐसा ही हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 में भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमने किसको बताया था, शायद कॉस को बताया था कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने h टेंड टू 0 वैल्यू पुट करी थी, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, या आपको h टेंड टू 0 भी नहीं लिखना है तब भी आप डायरेक्ट c की वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका आंसर निकल के आएगा, तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन लिमिट x टेंड टू c। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड से कराए क्योंकि आपकी ये बेसिक से क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या लिमिट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या दी है sin x और लिमिट x टेंड टू c, और अगेन हमारे लिए क्या आने वाली है sin c। इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ रही है राइट हैंड लिमिट,
और साथ ही साथ में हमारी फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस जो हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। जो हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि तुम्हें आपकी बार हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दिए गए थे, इसलिए हमने इसको कर रहे हैं सॉल्व, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते कि हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा देखो पहला तो हमारा हो चुका है, ये पहला केस तो हम कर ही चुके हैं यहाँ पे, ये पहला साइन एक्स की। अब हम बात करते हैं ये इसको साइन एक्स को हम कॉस एक्स का तो हम बता चुके हैं। अब उसके बाद आता है हमारा ये साइन एक्स। अब साइन एक्स का हमने इसलिए किया, देखो यहाँ पे हमारी ये दो जगह साइन एक्स आ रहा है, इसलिए हमने साइन एक्स का भी साथ में ही निकाल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूं। तो देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा cos x। सबसे पहले हमें लगा देते हैं f of x इज इक्वल टू में cos x। अब cos x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 में sin x, यहाँ पे जाएगा x। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 हमारा है, 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। 1 हमारा कैसा है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे आप लिख देना g of x इज इक्वल टू में 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो हमारा f होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब उसके बाद करते हैं हमारी साइन एक्स को हम मान लेते हैं h ऑफ x। ठीक है, h ऑफ x यहाँ पे लिखें साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस, साइन एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखो जस्ट हमने अभी प्रूव किया है, साइन एक्स हमारा इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। सो यहाँ पे लिखें सो बाय एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बाय थ्योरम, जिसमें हमने किया था थ्योरम 1 में प्रूव किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा h ऑफ यहाँ पे लिखें हेंस h अपॉन में gx अपॉन में hx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। लेकिन इसमें एक्सेप्ट भी आएगा, एक्सेप्ट क्या होगी, n पाई पर ये हमारा देखो n की पाई, n की जगह n इज वेयर n इज अ इंटीजर, देखो क्यों होगा ऐसा, n पाई की जगह ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यदि हमने साइन x की जगह हमारा 0 नहीं आना चाहिए, यदि साइन x की हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब 1 में 0 हो जाएगा और फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमारी साइन x की जगह क्या नहीं 0 आना चाहिए। यदि हमारा hx की जगह वैल्यू 0 आ गई तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब कि यदि आ गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या होगी 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसकी जगह हम क्या नहीं लिख, साइन एक्स की जगह क्या नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, ये हमारा था सेकंड हो गया था, अब हम यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं। तो देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसी के पॉइंट के थर्ड की, सेक एक्स किस तरीके फंक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1 में सेक एक्स अकेला दिया है, यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 में कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स देखो कॉस एक्स की जगह हम 0 नहीं लिख सकते। यदि हमारा कॉस एक्स की जगह 0 आ गया, कॉस एक्स की जगह हमारा x की वैल्यू के अंदर 0 आ गया, तो ये फंक्शन अगेन क्या हो जाएगा हमारा 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 कॉस की वैल्यू पे कहां पे आएगा, कहां पे आ सकता है, यहाँ पे लिखेंगे 2n+1 π/2 इस वैल्यू पर। और जो हमारा n यहाँ पे जो हमारा n होगा वो कैसा होगा, एक इंटीजर होगा, तो हम इस वैल्यू पर हम क्या नहीं लिख सकते, कॉस की जगह 0 नहीं लिख सकते। तो देखो सेम लगानी है, इसकी जगह सेम लीजिए, जो हमारा gx मान लेते हैं, gx मान ली हमने 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इसको मैं रफ कर देता हूं, कांस्टेंट फंक्शन। सो 1 इज कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे लेंगे यहाँ पे लिखना था gx, सॉरी यहाँ पे आता gx, यहाँ पे आता फंक्शन कौन सा लिया हमने, g माना था, तो g इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा g इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, उसी तरीके से हम
एच एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एच एक्स में इसको मान लिया कॉस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा बाय किसकी मदद से, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। यदि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से क्या हुआ, जो हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है हमारा, यदि लिखें सो एच ऑफ एक्स, यहाँ पे पहले लिखेंगे जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अपॉन में एच ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा, सो हेंस, इसका लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस क्या दिया 1 अपॉन में cos x इज इक्वल टू में क्या था, sin x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये भी हमारा कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। और जो हमारा cos x नॉट इक्वल टू किसके, नॉट इक्वल टू में 0, या फिर हम लिख सकते हैं cos x 0 पे इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 2n, यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस 1 और पाई अपॉन में 2, और जो हाँ n इज अ इंटीजर, जो हमारा क्या है, n क्या है, एक इंटीजर है। cos x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारी 0 नहीं आनी चाहिए, 0 इस वैल्यू पर आता है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट किया जाता है cos, कौन सा जाता है, cos अपॉन में sin, मतलब कि cot की बात करेंगे। तो मैं इसे रफ कर, तो देखो अब हम यहाँ पे डालेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या दिया है, cot x इज इक्वल टू में sin x अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी cos x अपॉन में sin x होगा, cos x अपॉन में sin x, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू डालिए, फंक्शन f ऑफ x, इस तरीके से देवा है। हमको पता है cot x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, cot x क्या है हमारा, एक cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अभी हमने बताया था। एंड sin x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, sin x भी हमारा कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से क्या हो जाएगा, एच एक्स, इसको मान लेते हैं हमने, इसको क्या मान लिया था हमने, जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा एच ऑफ एक्स। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी को क्या बोलता है, एच जी ऑफ एक्स अपॉन में एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये भी हमारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ठीक है। यदि हमारा सो, तो इसका मतलब होगा cos x अपॉन में क्या हो जाएगा, sin x इज ऑल्सो, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे gx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे सिर्फ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमारे, और जो हमारा साइन, जो हमारा साइन की वैल्यू, साइन की क्या वैल्यू नहीं आना चाहिए, एन पाई से बिलोंग नहीं करना चाहिए, और जो हमारा एन इज अ इंटीजर, हमारा कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो इसमें हमारे लिए टोटल इतना ही पूछा गया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस, जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।